रात के 2 बजे आरव छत पर लेटा आसमान देख रहा था। उसे लगता था कि तारे सिर्फ चमकते नहीं, कुछ कहना चाहते हैं। उसके पास एक छोटा टेलीस्कोप था। उसने चांद के पास एक चमकते तारे पर फोकस किया जिसकी रोशनी बार बार बदल रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह रोशनी लाखों साल पुरानी है। तारे टाइम मशीन की तरह हैं जो हमें अतीत की कहानी सुनाते हैं। आरव ने तय किया वह बड़ा होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनेगा। वह इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाना चाहता था, क्योंकि अंधेरा डराने के लिए नहीं, खोज करने के लिए होता है। हम इस विशाल कहानी के छोटे पर जागरूक दर्शक हैं। साल बीतते गए। आरव का सपना सिर्फ सपना नहीं रहा, अब वह उसकी जिद बन गया था। जब सब सोते थे, आरव किताबों में ब्रह्मांड के रहस्य खोजता था। उसने अपने घर के आंगन में ही छोटे रॉकेट मॉडल बनाए। कई बार वो फेल हुआ, लोग हंसे भी, लेकिन उसे उस तारे की बात याद थी। अंधेरा डराने के लिए नहीं, खोज करने के लिए होता है। आज वही आरव स्पेस सेंटर में खड़ा है। उसका बनाया सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। कल तक वह तारों को दूर से देखता था, आज वह उनके थोड़ा और करीब जा रहा है। सपनों की उड़ान आसान नहीं होती, लेकिन जो आसमान की ओर देखते हैं उनके पैर जमीन पर नहीं रुकते। वो दिन आ ही गया। आरव का रॉकेट बादलों को चीरते हुए उस अंधेरे की ओर बढ़ चला जिसे उसने अपनी खोज बनाया था। ऊपर से सब बदल गया था। कोई सीमा नहीं, कोई शोर नहीं। आरव ने देखा कि हमारी धरती भी उस विशाल ब्रह्मांड की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। वहां समय जैसे ठहर गया था। आरव को फिर से वही एहसास हुआ, तारे सच में अतीत की कहानियां सुनाते हैं और अब वह खुद उस कहानी का हिस्सा था। उसने अंतरिक्ष से संदेश भेजा, सपना देखना मत छोड़ना, क्योंकि हर तारा एक दिन किसी की मंजिल जरूर बनता है। आरव वापस आया, लेकिन उसकी कहानी अब करोड़ों बच्चों के लिए एक नया तारा बन गई थी। अंधेरा अब डरावना नहीं, सपनों की शुरुआत था।